Assalamualaikum. Welcome to Study Zone. Our today lecture will be about पोलिसपर्मी और ब्लॉक टू पोलिसपर्मी। सबसे पहले पोलिसपर्मी को डिस्कस करने से पहले हम मोनोस्पर्मी की बात करते हैं। मोनोस्पर्मी का मतलब ये है कि ओनली वन स्पर्म जो है वो एग के अंदर एंटर होगा, एक और हैप्लाइड स्पर्म न्यूक्लियस और हैप्लाइड एग न्यूक्लियस जो है वो कंबाइन होकर डिप्लाइड न्यूक्लियस बनाएंगे। अगर फर्टिलाइज्ड एग जो है उसमें क्रोमोसोम फर्टिलाइज्ड एग जो है वो रीस्टोर कर रहा होता है क्रोमोसोम नंबर को, जो कि फिर स्पीशीज के लिए काफ़ी होते हैं। जो सेंट्रियोल है इनका वो स्पर्म की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जो कि डिवाइड करता है टू पोल्स ऑफ मिटोटिक स्पिंडल्स को क्लीवेज के प्रोसेस के दौरान। अब मोनोस्पर्मी का प्रोसेस के दौरान ही हमें पॉलीस्पर्मी का प्रोसेस देखने को मिलता है, और ये पॉलीस्पर्मी जो है इसके प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन में ब्लॉक करना लाजमी होता है। तो पॉलीस्पर्मी को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी डिफाइन पॉलीस्पर्मी, देन द एंट्रेंस ऑफ मल्टीपल स्पर्म इनटू एग इज कॉल्ड एज ए पॉलीस्पर्म। पॉलीस्पर्मी लीड्स टू अ कॉन्सिक्वेंस इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। इन सी अर्चन की अगर हम बात करें, फर्टिलाइजेशन जो है वो टू स्पर्म्स की मदद से होती है, जिनमें फिर जो फर्दर न्यूक्लियस है वो ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस बनता है, जिसमें एक क्रोमोसोम जो है वो रिप्रेजेंट करता है 3 टाइम्स रेदर देन ट्वाइस। और जो स्पर्म सेंट्रियोल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं टू पोल्स की तरफ, और क्रोमोसोम जो है वो भी डिवाइड हो जाते हैं 4 सेल्स में। because there is no mechanism to ensure each of the form to receive the proper number and type of a chromosome जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अनइक्वली। सम सेल जो है वो रिसीव करते हैं एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ सर्टेन क्रोमोसोम, और जो अदर सेल होते हैं वो सच सेल जो है वो लेकर होते हैं या डिस्क या फिर डिवेलप होते हैं एबनॉर्मली। अब वे जो हैं वो पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के वेज कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले एक फास्ट रिएक्शन होता है इलेक्ट्रिक चेंज में एग सेल मेम्ब्रेन में, जिसके थ्रू इसको फर्स्ट ब्लॉक किया जाता है। देन एक स्लोअर रिएक्शन होता है जो कि एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की मदद से होता है, वो भी पॉलीस्पर्मी के प्रोसेस को ब्लॉक करता है। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ब्लॉक देखें, या फास्ट ब्लॉक भी जिसे कहा जाता है, वो अचीव्ड होता है चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द एग मेम्ब्रेन। ये जो एग मेम्ब्रेन है ये प्रोवाइड करती है सिलेक्टिव बैरियर एग से एग साइटोप्लाज्म और आउटसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट के दरमियान। इसलिए जो कंसेंट्रेशन होती है एग की वो डिफर होती है ग्रेटली उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ। सी वाटर जो है उसमें हाई हाई सोडियम आयन कंसेंट्रेशन होती है, लेकिन जो एग का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर रिलेटिवली लिटिल सोडियम होता है, इसीलिए जो रिवर्स है वो पोटाशियम आयन्स आ जाएंगे। इस कंडीशन को मेंटेन किया जाता है सेल मेम्ब्रेन की मदद से, जो कि फर्दर इनहिबिट करती है एंट्री ऑफ सोडियम आयन को ओसाइड के अंदर, जो कि प्रिवेंट करता है कैल्शियम आयन्स को कि वो लीकिंग आउट ना हो इन्वायरमेंट के अंदर। अगर हम इंसर्ट करें किस पे इलेक्ट्रोड को एग के अंदर, तो एक सेकेंड इलेक्ट्रोड जो है आउटसाइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है जनरली अबाउट 70 मिली वाट होती है, तो यूजली एक्सपर्ट होती है 70 मिली वाट, बिकॉज द इनसाइड ऑफ अ सेल इज नेगेटिवली चार्ज एंड रेफरेंस टू एक्सटीरियर। विद इन अ 1 to 3 सेकेंड जब वाइंडिंग हो जाती है फर्स्ट पंप की, तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो शिफ्ट हो जाती है पॉजिटिव लेवल की तरफ अबाउट 20 मिली वाट, और ये जो चेंज है ये काज होता है स्मॉल इन्फ्लुएंस ऑफ सोडियम आयन इनटू द एग। इसी तरह से ये जो है वो प्रोसेस चलता रहता है, और ये अभी तक नहीं पता चला कि ये जो अमाउंट है सोडियम आयन की वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज की ड्यूरिंग बाइंडिंग ऑफ अ फर्स्ट स्पर्म या फिर फ्यूजन ऑफ फर्स्ट स्पर्म विद एग। जो दूसरा प्रोसेस है वो हमने कहा कि द स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, यानी जो है फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी जो है वो थोड़े वक्त के लिए होता है, लेकिन जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ सी अर्चिन है वो पॉजिटिव रहती है ओनली अबाउट अ मिनट, और जो ब्रीफ पोटेंशियल शिफ्ट है वो सफिशिएंट नहीं होता प्रिवेंट करने के लिए पॉलीस्पर्मी को परमानेंट। तो इसलिए कॉर्टिकल रिएक्शन जो है वो अकर होते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में। अगर हम सी अर्चिन की बात करें तो डायरेक्टली बीनीथ द सी अर्चिन एग मेम्ब्रेन अबाउट 15,000 कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, ईच अबाउट 1 माइक्रोन मीटर इन डायामीटर। प्रोटीन स्पीड की अगर हम बात करें कि कॉर्टिकल रिएक्शन में सी अर्चिन में कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व हो रही होती हैं, तो जो फर्स्ट है वो है ऑप्टिकल ग्रेन्यूल सीरीन
प्रोटीएज, ये एक ट्रिप्सिन लाइक प्रोटीएज है जिसे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सीरीन सीरीन प्रोटीएज कहते हैं। इनका रोल क्या होता है कि ये एंजाइम डिसॉल्व करेंगे प्रोटीन पार्ट्स को जो कि फिर कनेक्ट होंगे विटल लाइन इनवेलप के साथ। फिर ये क्लिप जो है बाइंडर रिसेप्टर का वो आएगा और स्पर्म जो है उनके साथ अटैच हो जाएंगे। जो दूसरी है वो है म्यूकोपोलिस का रिलीज। म्यूकोपोलिस का जो है वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से रिलीज होंगे। इनका रोल क्या होगा कि ये काज करेंगे वाटर को कि वो रश हो जाए स्पेस में, और बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो बेटा लाइन इनवेलप है वो काज करेगा कि वो एक्सपेंड हो और जो फर्टिलाइजेशन इनवेलप है वो भी एक्सपेंड हो। फिर जो तीसरा एंजाइम जो तीसरा है प्रोटीन है वो है पर ऑक्सीडेज एंजाइम। ये एक थर्ड प्रोटीन है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में जो कि हार्ड करती है फर्टिलाइजेशन इनवेलप को बाय क्रॉस लिंकिंग टेरासिन रेजिड्यूज ऑन एडजेसेंट प्रोटीन। हाइलिन और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल प्रोटीन्स भी होते हैं। इन्होंने क्या करना होता है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ब्लास्टोमियर्स को क्लीवेज के प्रोसेस के दौरान। तो ये तो सी अर्चिन का था। अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है रिएक्शन वो फर्टिलाइजेशन इनवेलप को क्रिएट नहीं करते, लेकिन एक अल्टीमेट इफेक्ट जो है वो सेम उसी तरह से होता है। जो जोना पेलिक्यूडा है वहाँ से इंजाइम्स रिलीज होते हैं जिन्हें जोना रिएक्शंस GP3 एंड GP2 जो है वो मॉडिफाइड होते हैं। जो कार्टिकल ग्रेन्यूल्स है माउस एग्स के उनके अंदर इंजाइम होता है जो कि कट कर होता है टर्मिनल शुगर रेजिड्यूज ZP3 को। ZP2 ये टू जो है वो क्लीव्ड होता है एक एन अदर कॉर्टिकल प्रोटीएज की तरह से, जो कि फर्दर लूज कर एबिलिटी को लूज कर देता है कि वो किसी भी स्पर्म के साथ इजीली बाइंड ना हो सके। इस दौरान कैल्शियम जो है वो इनिशिएटर ऑफ कॉर्टिकल रिएक्शन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन के तौर पर कैल्शियम भी काफ़ी हद तक रोल प्ले कर रही होती है। अगर हम सी अर्चिन और मैमल्स की बात करें तो जो कैल्शियम का लेवल है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है। ये ना सिर्फ इसलिए होता है कि इन्फ्लक्स जो है कैल्शियम का वो एग के अंदर होता है, बल्कि कैल्शियम जो है वो एग की तरफ से भी आ रही होती है। यूज़ ऑफ डाइज, तो जो रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन है एक्स्ट्रा सेलुलर स्टोरेज में वो भी काफ़ी हद तक अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्म क्या है कि अंडर सर्टेन एब्डोमिनल कंडीशन समटाइम्स ऐसा होता है कि जो मोनोस्पर्मिक टाइप ऑफ एग है उसमें मैनी स्पर्म जो है वो एंटर होना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन को पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी कहते हैं। फिर इसके और टाइप फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी भी है। एनिमल्स जिनके अंदर लार्ज जो कि एग होते हैं जैसे कि मोलस्क हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तो इनमें पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन अक्कर होती है और इस फर्टिलाइजेशन को फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी कहते हैं। तो ये था हमारा डिटेल टॉपिक ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा होगी। इस रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।